तो मैंने उनसे कहा कि लौंडा नाच में कोई आपत्ति नहीं है और आप शायद इसे दूसरे नज़रिए से देखते होंगे। भोंडा प्रदर्शन है, गड़बड़ है और चूँकि श्रीमान लालू जी यादव के निवास पे मतलब राबड़ी जी के निवास पे ये हो रहा है और श्रीमान लालू जी वहाँ मौजूद हैं, तेजस्वी जी मौजूद हैं, राबड़ी जी मौजूद हैं। तो आप सबको लग रहा होगा कि ये बड़ा अश्लील नाच है। इस पर आज विस्तार से कुछ चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा इतिहास जान लीजिए इस लौंडा नाच की। 11वीं शताब्दी से पहले ये लौंडा नाच खासतौर से ये जो भोजपुर का इलाका है बिहार में, भोजपुर, सारण, छपरा, इन इलाकों में ये नृत्य आम हुआ करता था और उसमें महिलाएं भी नृत्य करती थी। लेकिन जैसे ही मुगलिया दौर आया, उन्होंने महिलाओं के नृत्य पर प्रतिबंध लगाया। ऐसा एक आध दो जगह इसकी चर्चा है और फिर इस नृत्य को पूरी तरह से प्रतिबंध करने के बजाय ये हुआ कि इसका ऑल्टरनेट तलाश किया जाए और ऑल्टरनेट के रूप में मेल जो हैं, पुरुष जो हैं, वो महिला बन करके महिला के अटायर में नृत्य करती हैं, डांस करती हैं। फूहड़ भी होता है, फूहड़ नृत्य होते हैं, फूहड़ बोल होते हैं। लेकिन लोक संस्कृति है ये उन खास इलाकों में, भोजपुर, पटना के आसपास के इलाकों में इस तरह का चलन है और लोग इसको देखते हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में खूब इसे लोग देखते हैं। बाद में 19वीं शताब्दी में भिखारी ठाकुर ने इसे काफी चर्चित कर दिया, इस लौंडा नाच को। और भिखारी ठाकुर का जो जो भी रचनाएं आई, उसने काफी इसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा की। लालू जी अक्सर कहते रहते हैं कि ये हमारी लोक संस्कृति है और लोक संस्कृति में हम हमारी इच्छा रहती है लोक संस्कृति में कि वो मरे नहीं लोक संस्कृति। आप लोग इसे भौंडा कहते हैं, आप लोग इसे फूहड़ कहते हैं। लेकिन लालू यादव जी की ये विशेषता रही है कि पिछले 35 वर्षों में इन्होंने बिहार की पहचान लौंडा नाच की बना दी। 20 वर्ष से थोड़ा वो सत्ता से बाहर हैं तो बीच-बीच में 1, 2, 3 साल के लिए आ जाते हैं। तो जब-जब वो सत्ता में आते हैं, तो लौंडा नाच खुल करके करते हैं और जब सत्ता से बाहर रहते हैं, तो मन जो है थोड़ा-सा डाउन रहता है, तो उनकी इच्छा भी नहीं होती है। पिछले 9-10 वर्ष से तो वो बीमार हैं, पूरी तरह से बीमार हैं। हो सकता है कि स्वस्थ रहने के लिए कुछ आमोद-प्रमोद के लिए, मनोरंजन के लिए उन्होंने अपने परंपरागत लोक नृत्य, लोक संस्कृति की जो बात वो करते रहते हैं, उसका उन्होंने आयोजन किया हो। लेकिन उसके पीछे लिखा हुआ था हम बिहार। ये आयोजन चल रहा था, उसमें लिखा हुआ था हम बिहार। लालू जी मनोविज्ञान के राजा हैं, वैसे वो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, लेकिन जनता की मन को वो ठीक तरीके से पढ़ते हैं। अब जनता कौन? उनकी जो गवई आबादी है, उनका जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, उनके मन को वो ठीक से पढ़ते हैं और इसमें पूरे देश में उनका कोई सानी नहीं है और वो उसी में उलझा करके उस आबादी को रखना भी चाहते हैं। पॉलिटिक्स बेइंतहा करते हैं। याद कीजिए चरवाहा विद्यालय, याद कीजिए तेल पिलावन लाठी चलावन रैली। ये श्रीमान लालू जी के ही सौजन्य से ये सारी बातें आई हैं। बिहार के आम जनजीवन में तेल पिलावन लाठी लाठी चलावन, चरवाहा विद्यालय और लौंडा नाच। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब जब लालू जी लौंडा नाच देखना शुरू करते हैं, तब तब समझिए कि बिहार में कुछ खेल होने वाला और इसका रिश्ता है
ये यूं ही नहीं बात हो रही है। लालू जी अगर लौंडा नाच देख रहे हैं, इसका मतलब लालू जी बिल्कुल आमोद प्रमोद की मुद्रा में, लालू जी डाउन नहीं फील कर रहे। और लौंडा नाच उनको, लालू जी को ग्रामीण आबादी से सीधे जोड़ देती है, और खास तौर से उनका जो इलाका है, भोजपुर का जो इलाका है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर इलाका है, उन इलाकों में तो इनकी इस तरह की लोक संस्कृति की बड़ी चलन है, जैसा मैंने आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी दिया। तो लालू जी ये सोच रहे हैं कि अक्सर वो करते रहे हैं, लौंडा नाच के माध्यम से वो युवाओं को आकर्षित करते हैं, पुरुषों को आकर्षित करते हैं। अब ग्रामीण इलाकों में तो मल्टीप्लेक्स है नहीं, तो वहां लोग फिल्म देखने जाएं, नाटक देखने जरूर जाते हैं। वो नाटक भी सीजनल होते हैं, दशहरे के समय में, छठ पूजा के समय में, दीपावली के समय में, होली के समय में। तो इस तरह के ओकेजनल मौसम में नाटक वगैरह होते हैं। नाटक का भी अब चलन खत्म हो गया है। लेकिन लालू जी लगता है कि अभी भी 80s और 90s में जी रहे हैं। लालू जी का मनोविज्ञान 2026 में फेल हो चुका है, ये लालू जी मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे फेल हुआ? आपके सामने जो आईज कंजम्पशन है, आपकी आंखों को जो देखने की भूख है, आप नृत्य देख लीजिए, नाटक देख लीजिए, फिल्म देख लीजिए, गाने देख लीजिए, उन सबको देखने की भूख को पूरा कर रहा है आज के दौर में सोशल मीडिया। आपके हाथ का मोबाइल, वो भी स्मार्टफोन और टेलीविजन, ये सारे माध्यम आ गए हैं। बल्कि ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर है, फेसबुक के रील्स पॉपुलर हैं, यूट्यूब उस तरह से नहीं है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंस्टाग्राम बेहद पॉपुलर हो गया है। छोटे छोटे रील्स बना रहे हैं, और वो दिन रात जो 14-12 वर्ष से ऊपर के युवा हैं, बच्ची या बच्चा, लड़का या लड़की, सब